न्यूट्रिशनिस्ट एक डॉक्यूमेंट साइन किए और मेरा बोले कि मेरा वीडियो बिल्कुल साइंटिफिक है। गवर्नमेंट ने बॉर्नवीटा को लीगल नोटिस भेजा अपने वीडियोस, अपने पैकेजिंग को हटाने के लिए। लोगों को आप लेबल पढ़ना सिखा रहे हैं कि सिर्फ एमआरपी देखकर या एक्सपायरी डेट देखकर आप फूड आइटम्स ना खरीदें, उसके पीछे क्या लिखा है वो भी पढ़ें। देखते ही नहीं कि हम जिस फूड पैकेट को खा रहे हैं उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। बिस्किट्स के सब इंडिपेंडेंस के पहले चालू हुए थे, तो लोग जब चाय पीते हैं इतना दिमाग लगाते हैं, अरे चाय के साथ 1 चम्मच चीनी, 1.5 चम्मच चीनी, आधा चम्मच, इतना सोचते हैं। पर वो ये नहीं देखते हैं कि जो चाय के साथ जो 2 बिस्किट खा रहे हैं, हर एक बिस्किट में आधा या 1 टीस्पून ऑफ शुगर है। तो आप किस तरह से लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लेबल पढ़ने के लिए? खासतौर पे किसी भी पैकेट को खरीद रहे हैं, बिस्किट है, चॉकलेट है या कोई और फूड आइटम है जैसे चिप्स है, नमकीन है, तो सामने तो उसके मार्केटिंग होता है लेकिन पीछे असली इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसकी क्या असलियत होती है? चाहे वो ब्रेड हो या बिस्किट हो या ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में मैदा, चीनी, पाम ऑयल होता है। तो मैं खाली बोलता हूँ लोग को, कुछ भी खरीदने के पहले पैकेज घुमाओ। बैक ऑफ द पैकेज में असलियत है, लेकिन बैक ऑफ द पैकेज जब लोग देखते हैं उसमें खाली वो एमआरपी और एक्सपायरी डेट देखते हैं। इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं पढ़ता कोई। इंग्रेडिएंट लिस्ट में ही असलियत है कि वो प्रोडक्ट में है क्या। इंग्रेडिएंट लिस्ट ऑर्डर ऑफ वेट के हिसाब से होता है। जो पहला इंग्रेडिएंट है वो सबसे ज़्यादा है, सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो सेकेंड मोस्ट है, वैसे कर करके ऑर्डर में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और आज हम बात करने जा रहे हैं जाने माने इन्फ्लुएंसर और हेल्थ पर काफ़ी काम कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, रेवंत हिमन सिंह का। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। थैंक यू सो मच मेरे को यहाँ लाने के लिए। तो रेवंत, आप बहुत हेल्थ पर काफ़ी वीडियोस बना रहे हैं, काफ़ी आपके शॉर्ट्स और रील्स देखे जा रहे हैं, लेकिन हाल ही में आप सुर्खियों में रहे क्योंकि एक मशहूर ब्रांड बॉर्नवीटा को आपने उसके पैकेट में चीनी कम करने के लिए मजबूर कर दिया। क्या था वो पूरा वाकया? मैं देखा कि बहुत सारे हेल्थ कॉन्शियस पेरेंट्स भी अपने बच्चे को वो देते हैं, कई रीज़न से उनको लगता है कि बच्चा स्ट्रॉन्गर बनेगा और हेल्दियर बनेगा, और तो इसलिए वो मुझे पसंद नहीं था। मुझे मतलब कि सॉफ्ट ड्रिंक्स भी होता है, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक्स में लोग को पता है कि वो ख़राब है। ये ड्रिंक में लोग को लगता है कि ये हेल्थ ड्रिंक है, वैसे ही मार्केट करता था। तो तन की शक्ति, मन की शक्ति, बहुत कुछ बोलते थे। तो मैं एक वीडियो बनाया था अप्रैल ऑफ 2023 कि ये हो रहा है मार्केटिंग, के सामने ये बोल रहे हैं के पीछे घुमाओ तो ऑलमोस्ट आधा बैग चीनी है और बहुत सारे कलर्स हैं और ये वो। तो मैं ये वीडियो बनाया, वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग तो इंस्टाग्राम में ही देखे थे और उससे ज़्यादा तो व्हाट्सएप पे वायरल हुआ। तो वो कंपनी ऑफ कोर्स पसंद नहीं हुआ उनको एकदम भी कि ये ऐसा कुछ हुआ। तो उन्होंने मुझे लीगल नोटिस भेजा कि वीडियो हटाओ, और मैं उस समय बहुत नया था, तो मेरे पेरेंट्स भी थोड़ा प्रेशर किए कि वीडियो हटाओ। तो मैं वीडियो हटा दिया। और फिर उन्होंने बोला, फिर जब वीडियो हटा तो बहुत सारे मैं एक अपॉलॉजी टाइप का डाला था पब्लिकली, तो सब मीडिया ने कवर किया न्यूज़, और उन्होंने हर एक मीडिया चैनल ने अपने टीवी पे 9 PM प्राइम टाइम में कवर किया कि कैसे एक बड़ा कंपनी ने एक इंडिविजुअल को अपना वीडियो हटाने बोला। फिर वो और घबरा गए, वो बोले कि मेरा वीडियो साइंटिफिक नहीं है। अच्छा। जो मैं वीडियो बनाया था उसमें कोई साइंटिफिक कुछ भी नहीं है। फिर इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग डॉक्टर के बॉडी 8 सीनियर डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट एक डॉक्यूमेंट साइन किए और बोले कि मेरा वीडियो बिल्कुल साइंटिफिक है। और अप्रैल बिगनिंग को बॉर्नवीटा ने मुझे लीगल नोटिस भेजा, और अप्रैल एंड में गवर्नमेंट ने बॉर्नवीटा को लीगल नोटिस भेजा अपने वीडियोस, अपने पैकेजिंग को हटाने के लिए। सो आप इमेजिन करिए, एक इंस्टाग्राम रील से गवर्नमेंट ने एक MNC को बोला अपना पैकेजिंग हटाने। तो ये काफी क्रेजी चीज था। और तो ये आपने एक तरह से सरकार को भी चेता दिया, काइंड ऑफ। और ये खाली ये नहीं हुआ, लाखों पेरेंट्स ने मुझे ईमेल किया या मैसेज किया या कमेंट किया कि मैं लाइफ में पहली बार लेबल पढ़ने लग गया। मैं इतना साल तो खाली मार्केटिंग के हिसाब से, जो सेलिब्रिटी बोल रहा है उसके हिसाब से मैं प्रोडक्ट खरीदता था। मैं पहली बार लेबल पढ़ने लग गया कि इसमें एक्चुअली है क्या। इस पर बिल्कुल आएंगे कि लोगों को आप लेबल पढ़ना सिखा रहे हैं कि सिर्फ एमआरपी देखकर या एक्सपायरी डेट देखकर आप फूड आइटम्स ना खरीदें, उसके पीछे क्या लिखा है वो भी पढ़ें। एग्जैक्टली। तो ये जो आपको डॉक्टर्स ने सपोर्ट किया था, ये डॉक्टर्स कौन थे?
डॉक्टर्स इनफैक्ट दिल्ली बेस्ड ही हैं, एक न्यूट्रिशन एडवोकेसी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैं उस समय मुझे कोई आइडिया नहीं था ये कौन है, मतलब एक रैंडमली मैं एक सडनली मुझे कोई एक आर्टिकल भेजा कि ये डॉक्टर्स ने बोला है कि तुम्हारा वीडियो बिल्कुल साइंटिफिक और पूरा साइन किए हैं, तो उस समय कोई आइडिया नहीं था। अब मुझे उन लोग काइंड ऑफ पता है कि अच्छा वो क्या काम करते हैं। तो बस एक टीम ऑफ डॉक्टर्स थे जो बस दे वर वांटिंग द गुड ऑफ द नेशन, और उन्होंने बस देखा कि ये गलत हो रहा है तो उन्होंने ये डॉक्यूमेंट बनाया। तो जिस तरह से आप ब्रांड्स को, एक तरह से जो फूड ब्रांड्स हैं उनको आईना दिखा रहे हैं, तो आपका ये रील्स वीडियोस और जिस तरह से आप एक हेल्थ इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, इसके पीछे का मकसद क्या रहा है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक लाइन में समराइज करूं तो है कि आई वांट टू ट्राई टू मेक इंडिया हेल्थ लिटरेट, न्यूट्रिशनली लिटरेट। यही प्रॉब्लम है कि हम एजुकेटेड तो हैं, हम हेल्थ लिटरेट नहीं है, और यही मेरा गोल है। तो सबसे जो हमारा एक तरह से इग्नोर करते हैं हम जिस एस्पेक्ट को, हम क्या खा रहे हैं, वो हम अपना देखते ही नहीं कि हम जिस फूड पैकेट को खा रहे हैं उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो जब आपने कैसे ये शुरू किया कि आपने अलग अलग फूड पैकेट, जैसे कि आप बात करते हैं अक्सर अपने वीडियोस में कि आप बोलते हैं कि बिस्किट में क्या है, पाम ऑयल, मैदा और चीनी। हाँ। चीनी तो ये बस है। तो और ज़्यादातर घरों में बिस्किट इतना रेगुलरली, आप कहीं जाएं चाय बिस्किट, बिस्किट को एसोसिएट कर दिया गया चाय से, और जिस तरह से बिस्किट हर घर में है और रोज़ाना आता है, इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। अब बिस्किट पर आप क्या कहते हैं? बिस्किट्स अकॉर्डिंग टू मी इज द वर्स्ट प्रोडक्ट इन इंडिया। बिस्किट, लोग सुबह सुबह उठते ही 2 बिस्किट खा रहे हैं चाय के साथ, कुछ लोग 3 बिस्किट, कुछ लोग 4 बिस्किट, बट 2 बिस्किट लेते हैं, शाम को 2 बिस्किट। तो आप दिन में 4 बिस्किट खा रहे हो, तो हफ्ता में 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 28 बिस्किट्स हुआ। आप हफ्ते में 28 बिस्किट्स खा रहे हो और 3 चॉकलेट खा रहे हो, लेकिन आपको लगता है चॉकलेट बीमार कर रहा है, आपको एक्चुअली बीमार कर रहा है वो 28 बिस्किट। बिस्किट्स मार्केटिंग करते हैं एज अ हेल्थ प्रोडक्ट, एक रिलेटिवली एक हेल्दी चीज लोग मानते हैं, और चॉकलेट्स तो पता ही है कि हाँ ये टेस्ट के लिए खा रहे हैं, लेकिन बिस्किट्स टेस्ट और हेल्थ। और यूएस में बिस्किट्स को कुकीज बुलाते हैं। कुकीज हमको लगता है अनहेल्दी है, कुकीज जब सोचते हैं तो जंक हो गया, लेकिन बिस्किट्स इतना स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग हुआ है, और ये ब्रिटिश के टाइम से हो रहा है, लाइक ये 100 साल से हो रहा है। तो इंडिपेंडेंस के पहले ही, अगर आज के इंडिया के लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स है बिस्किट्स के, सब इंडिपेंडेंस के पहले चालू हुए थे। तो लोग जब चाय पीते हैं इतना दिमाग लगाते हैं, अरे चाय के साथ 1 चम्मच चीनी, 1.5 चम्मच चीनी, आधा चम्मच, इतना सोचते हैं, पर वो ये नहीं देखते हैं कि जो चाय के साथ जो 2 बिस्किट खा रहे हैं, हर एक बिस्किट में आधा या 1 टीस्पून ऑफ शुगर है। तो एक्चुअल कल्प्रिट वो बिस्किट है, नॉट योर चाय। सो दैट इज द पॉइंट कि बिस्किट्स अकॉर्डिंग टू मी इज इवन वर्स देन चॉकलेट्स। रेवंत, आप किस तरह से लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लेबल पढ़ने के लिए, खासतौर पे किसी भी पैकेट को खरीद रहे हैं, बिस्किट है, चॉकलेट है या कोई और फूड आइटम है, जैसे चिप्स हैं, नमकीन है, तो सामने तो उसके मार्केटिंग होता है, लेकिन पीछे असली इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसकी क्या असलियत होती है जो लोगों के सामने आप रील्स और शॉर्ट्स और वीडियो के जरिए लाते हैं? सो मोस्ट प्रोडक्ट्स में आप देखोगे, चाहे वो ब्रेड हो या बिस्किट हो, या ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में मैदा, चीनी, पाम ऑयल होता है। तो मैं खाली बोलता हूँ लोग को, कुछ भी खरीदने के पहले पैकेज घुमाओ। लोग क्या करते हैं, खाली फ्रंट पैकेज के हिसाब से खरीदते हैं। फ्रंट पैकेज में क्या होता है, मार्केटिंग, खाली मार्केटिंग है। तो आप भी अगर कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आपको कोई इंटरव्यूअर पूछे आपका क्वालिटीज़ क्या, आप खाली अच्छा क्वालिटीज़ बोलोगे ना, आप ये नहीं बोलोगे कि मैं लेट उठता हूँ, आप बोलोगे अच्छा क्वालिटी। वो कंपनी भी फ्रंट में खाली मार्केटिंग करता है, हाँ ये इसमें मैं अच्छा हूँ, इसमें वो अच्छा हूँ। बैक ऑफ द पैकेज में असलियत है, लेकिन बैक ऑफ द पैकेज जब लोग देखते हैं उसमें खाली वो MRP और एक्सपायरी डेट देखते हैं, इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं पढ़ता कोई। इंग्रेडिएंट लिस्ट में ही असलियत है कि वो प्रोडक्ट में है क्या। इंग्रेडिएंट लिस्ट ऑर्डर ऑफ वेट के हिसाब से होता है, जो पहला इंग्रेडिएंट है वो सबसे ज़्यादा है, सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो सेकेंड मोस्ट है, वैसे कर करके ऑर्डर में है। तो सबसे मैं पहले बोलता हूँ, तो इसकी कुछ मतलब गाइडलाइंस हैं कि आपको कैसे इंग्रेडिएंट्स को ऑर्डर में रखना है किसी भी प्रोडक्ट में? हाँ वही वेट के हिसाब से होता है। तो गाइडलाइन यही है गवर्नमेंट का कि अगर जो पहला इंग्रेडिएंट है वो सबसे ज़्यादा है,
तो वो ऑर्डर में उन लोग को रखना होता है, तो सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट हो सबसे कम होगा बाय वेट। तो वो गवर्नमेंट गाइडलाइन है। तो मैं हमेशा लोग को बोलता हूँ, ऑडियंस को, कि कोई भी प्रोडक्ट में जिसमें मैदा या चीनी या पाम ऑयल पहले 5 या 3 इंग्रेडिएंट, पहले 5 इंग्रेडिएंट में हो तो उसको थोड़ा कम खाओ। मैं बंद करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर हफ्ते में आप 1 बार खाओ, 2 बार खाओ, हर दिन मत खाओ। सो वही बोलता हूँ। तो वो एक हो गया, मैदा चीनी पाम ऑयल अगर पहले 5 इंग्रेडिएंट में हो। सेकंड हो गया कि अगर बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट हो तो ट्राई करके अवॉइड करो। फॉर एग्जाम्पल पीनट बटर अभी लास्ट 5 साल में बहुत पॉपुलर हो गया। पीनट बटर में आइडियली अच्छा पीनट बटर में एक इंग्रेडिएंट होना चाहिए पीनट्स और कुछ नहीं, लेकिन मार्केट में ज़्यादातर पीनट बटर में पीनट्स होता है, शुगर होता है और बहुत सारे ऑयल्स होते हैं। हाँ, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन प्रोडक्ट से है, उन फूड आइटम से, उन पैकेज फूड से है जो अपने आप को हेल्दी कहकर बेच रहे हैं। आप कहते हैं कि मुझे जंक फूड से नहीं है, वो तो कह के खुद को बता के जंक फूड बेच रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, फूड आइटम्स हैं जिनके रैपर पर, जिनके पैकेट पर लिखा होता है कि हेल्दी, लेकिन उसमें हेल्दी जैसा कुछ नहीं होता, अनहेल्दी होते हैं। अगर वो रेगुलर में 2 बिस्किट खाते हैं, लेकिन अगर वो मार्केट कर रहा है हेल्दी है तो वो 4-6 बिस्किट खा लेंगे, तो वो ज्यादा इशू है बड़ा। सेम अभी चॉकलेट्स के साथ हो रहा है। कुछ कंपनी लोग डार्क चॉकलेट बोलते हैं, लोग को लगता है डार्क चॉकलेट हेल्दी है, तो उसके कारण वो 6 पीस खा लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है अगर वो फूल हो रहे हैं, लाइक दे आर गेटिंग फूल्ड, तब वो उनका फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं रहा, वो मतलब वो काइंड ऑफ मैनिपुलेट हो रहे हैं, तो वो इशू है। अच्छा, एक चीज रेवंत आप और बोलते हैं अपने अक्सर वीडियोस में एक्सपायरी डेट को लेकर, कि अगर किसी फूड आइटम की एक्सपायरी डेट ज्यादा लंबी है तो वो आपकी एक्सपायरी को जल्दी कर देगी। क्या कहते हैं आप? So I always say, the longer the expiry date, the sooner you expire, and the longer the shelf life, the shorter our shelf life. The point is कि हर एक चीज जिसका एक्सपायरी डेट लंबा होता है वो यूजुअली प्रेजर्वेटिव्स बहुत मिला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप अभी एक ऑरेंज जूस का ग्लास रखो यहाँ फ्रेश, अभी तुरंत स्क्वीज करो यहीं पर और यहीं पर ऑरेंज जूस का ग्लास रखो, वो एक ऑरेंज जूस 1 हफ्ते में एक्सपायर हो जाएगा। तो पॉइंट है कि वो कैसे पॉसिबल है। ऑफ कोर्स वो कुछ मिला रहे हैं उसमें, प्रेजर्वेटिव्स मिला रहे हैं, कलर मिला रहे हैं। तो यही पॉइंट है कि अगर आप कोई पैकेज फूड खा रहे हो वो 1 साल 2 साल 3 साल खराब नहीं हो रहा है, तो आपका पेट को खराब कर रहा है। सो यूजुअली, और इसमें कुछ एक्सेप्शन, लाइक हनी एक्सेप्शन हो गया वो, तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो वो बात नहीं है। बट ऑन एवरेज अगर कोई प्रोडक्ट बहुत लंबा चल रहा है, यूजुअली वो आपके सेहत के लिए नहीं अच्छा है। तो रेवंत, आप कौन कौन से फूड आइटम्स हैं अगर आप लिस्ट गिनाएं तो जिन्हें आप एनालाइज कर चुके हैं, और आप कैसे डिसाइड करते हैं कि अब इस फूड आइटम को मुझे एनालाइज करना है? मैं यूजुअली वो प्रोडक्ट्स को एनालाइज करता हूँ जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो अगेन बिस्किट्स हो गया, नूडल्स हो गया, जो भी कोई प्रोडक्ट जो लोग बहुत खाते हैं या जो बहुत पीते हैं, लाइक बहुत सारे हेल्थ ड्रिंक्स, सीरियल्स, लाइक जो लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता। लाइक म्यूजली और वो सब टाइप के प्रोडक्ट्स में ज़्यादा मैं नहीं करता हूँ। जो बहुत कंज्यूम करते हैं, जो बल्क ऑफ इंडिया का डाइट है, वो सब मैं फोकस करता हूँ। और ज़्यादा वो प्रोडक्ट्स लोग को उतना अवेयर नहीं है कि वो हेल्दी है नहीं। मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स पे भी बोलता हूँ, ये नहीं है कि नहीं बोलता हूँ, मैं ज़्यादा बोलता हूँ वो जो फॉल्स मार्केटिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको इससे पहले भी लीगल नोटिसेस आए हैं? बॉर्नवीटा का जो कंट्रोवर्सी हो उससे पहले? नहीं, बॉर्नवीटा वाला पहला था, शायद से उसके लिए ज़्यादा मीडिया अटेंशन भी हुआ उसमें। लेकिन लोग को ये नहीं पता कि बॉर्नवीटा के अलावा मुझे 4 और लीगल नोटिस भी आया है। अच्छा। बट फॉर वट एवर रीजन वो पॉपुलर नहीं हुआ या वो मीडिया में उतना नहीं आया। लेकिन और भी बहुत सारे कंपनीज ने मुझे लीगल नोटिस भेजा, क्योंकि मुझे बॉर्नवीटा से तो कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मुझे तो फॉल्स मार्केटिंग से दुश्मनी है। हाँ। तो मैं बहुत सारे वीडियोस बनाया हूँ। आप अगर मेरे इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में देखोगे, आप 100 वीडियोस देखोगे, तो मैं बहुत सारे वीडियोस को कवर किया हूँ। बट वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को कवर किया हूँ, बस कोई कंपनी लीगल नोटिस भेजता है। लेकिन एक चीज अच्छा है, बिगनिंग के 2-3 महीना में मुझे बहुत लीगल नोटिस आते थे। अच्छा। अब लास्ट 4-5-6 महीना में मुझे एक भी लीगल नोटिस नहीं आया है। और कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं ये स्पेसिफिक चीज 9 महीना से, लेकिन यही इश्यू में मैं लास्ट 10 साल से बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 साल पहले एक किताब लिखा था सेल्फीनॉमिक्स, और उसमें भी यही सब चीज कवर किया था। एक चैप्टर पूरा इस पे था, न्यूट्रिशन लेबल, प्रोडक्ट्स के बारे में। लेकिन किताब आजकल बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो उतना ज्यादा लोग नहीं वो किताब नहीं पढ़ा था। लेकिन सोशल मीडिया में सब लोग हैं, तो वो सोशल मीडिया में जब चालू किया तो वो बढ़ गया। लेकिन जब मैं किताब में बोलता था तो वो नहीं बढ़ा।
तो वो एक खाली एक मैटर ऑफ चांस है या जो भी है. तो माई मैसेज वॉज राइट, माई मीडियम वॉज रॉन्ग. नो, मीडियम is perhaps some people noticed you later. Yeah, exactly. So that was the thing कि शायद मैं अगर किताब नहीं लिखता तो कोई और जर्नी होता सबका. हाँ. तो हाँ, वो इट वॉज जस्ट अबाउट दैट. तो मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, खाली है कि सोशल मीडिया पे मैं लास्ट 9 महीने से कर रहा हूँ. तो जिस तरह आपने फॉल्स मार्केटिंग शब्द का इस्तेमाल किया, तो आप खुद भी, आपका मैनेजमेंट बैकग्राउंड है. हाँ. और आपने IIM के लिए भी कोशिश की थी. हाँ. क्या उसके पीछे कब ऐसा हुआ, और आप खुद बाय प्रोफेशन मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं? हाँ. सो आई वॉज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट इन 8-9 मंथ्स अगो. मैं US में था, मैं मैकिन्जी में काम कर रहा था. पहले IIM में मेरा एडमिशन हुआ था, IIM बैंगलोर में. मैं अच्छा. गया नहीं, मैं बहुत अलग रीज़न के कारण, लेकिन इवेंचुअली मैं वॉटन में US में गया था, MBA किया वहाँ. तो मुझे बिजनेस का सेंस है. तो क्या एडवांटेज है मेरे पास, हेल्थ के स्पेस में बहुत लोग हैं लेकिन वो प्रोडक्ट्स को खाली न्यूट्रिशनल लेंस से देखते हैं, लेकिन मैं एक बिजनेस लेंस से भी देखता हूँ, एक मार्केटिंग लेंस से भी देखता हूँ. इसलिए मैं 1 सेकंड में समझ लेता हूँ कि क्या प्रोडक्ट का क्यों वो बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक है, वो हमेशा बोलते हैं बिरयानी के साथ इसको खाओ. अच्छा. तो यही रीजन है कि वो ट्राई कर रहे हैं. जैसे हम पॉपकॉर्न, मूवी के साथ हम पॉपकॉर्न खाते हैं, वैसे वो ट्राई कर रहे हैं कि जब भी हम बिरयानी खाएं हम वो सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में सोचें, तो उनका सेल्स बढ़ेगा, मार्केटिंग. तो अगेन वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप अगर रेगुलर में आप चिप्स खाओगे तो आप हफ्ते में 1 बार खाओगे, लेकिन आप चाय तो दिन में 2 बार पीते हो. हाँ. तो वो ट्राई कर रहे हैं कि आप चाय के साथ एसोसिएट करने का, ताकि आप जब चाय पियो आप उसके बारे में सोचो, और तो उनका क्वांटिटी ऑफ सेल्स बढ़ेगा. तो ये सब स्ट्रैटेजीज होता है कंपनीज का, वो ट्राई करते हैं जैसे बढ़ाने का अपना सेल्स. रेमन, मैंने कई न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनसे बात की है, और जैसे वो ये कहते हैं कि अगर आप अच्छी डाइट लेंगे तो बीमारियां आपसे वैसे ही दूर रहेंगी. हाँ. तो वो प्रिवेंटिव मेजर है न्यूट्रिशन, अच्छी डाइट. आपने जैसे फूड पर काम करना शुरू किया, डॉक्टर्स के साथ आपका किस तरह का कोऑर्डिनेशन रहता है? बहुत सारे डॉक्टर्स ने मुझे सपोर्ट किया है, बहुत सारे. लाइक मैं बॉर्नवीटा में तो मैं जानता भी नहीं था, उन लोग ने साइन किया एक डॉक्यूमेंट, 8 डॉक्टर्स. वैसे ही अगर मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं भी अपने क्लाइंट अपने पेशेंट्स को यही बोलता हूँ. खाली एक डिफरेंस है कि जब कोई डॉक्टर बोलता है तो लोग कभी कभी सुनते नहीं हैं, उनको थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन जब मैं बोलता हूँ थोड़ा फनी लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो सुन लेते हैं लोग. डॉक्टर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स ऑफ वॉट एवर आई एम डूइंग. हज़ारों रुपया डॉक्टर को दे देंगे, वो हज़ारों रुपया हॉस्पिटल में दे देंगे. और अभी तो यंग है तो समझ से नहीं आता, लेकिन जब 50-60 साल के होंगे तब वो लाखों में भी चल सकता है अगर कोई सीरियस बीमारी हो गया. सीरियस बीमारी की आपने बात की, आपने ये भी कहा कि ये जो पैकेज फूड है उसमें ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है जिससे कि बहुत सीरियस डिजीज, गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. हाँ. सो ऑफ कोर्स, एक तो क्योंकि ये हम हर दिन खा रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आप रेगुलरली खा रहे हो, हर दिन खा रहे हो, और आपका डाइट का 50-60-70% ऑफ योर डाइट इज पैकेज फूड, तो ऑफ कोर्स डाइट से ही ज़्यादातर सीरियस बीमारी हैं. ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. मतलब अगर आप हर दिन जंक खाओगे और 10 साल के लिए हर दिन जंक खाओगे तो वो क्यूमुलेट होके आपको कोई ना कोई बीमारी तो होगा ही. तो वही बात है. तो एंड क्या है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, ये जो होते हैं ज़्यादातर पैकेज फूड, कुछ हर एक पैकेज फूड नहीं बट ज़्यादातर पैकेज फूड अल्ट्रा प्रोसेस्ड होते हैं, विच आर वेरी, मोस्ट ऑफ द न्यू रिसर्च इज लिंकिंग देम टू वेरी सीरियस इशूज. मुझे नाम लेने का मन नहीं करता, लेकिन इवन इंक्लूडिंग कैंसर. सो दैट इज द इंटायर थिंग. एंड मैं को हिस्टोरिकल लेंस से समझाऊंगा. हज़ारों साल से ह्यूमंस हैं, लेकिन हम पैकेज फूड कितने साल से खा रहे हैं? 50 से 100 साल. तो ये लोग समझते नहीं है कि हम इतने सालों साल से जी रहे हैं, हम इतना नया चीज़ में एडिक्ट हो गए हैं. हाँ. और अब किसी को बोलो पैकेज फूड मत खाओ, वो बोलेंगे अरे पॉसिबल ही नहीं है. ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि वर्किंग क्लास हैं हम, तो हाँ, हमारे पास इतना वक्त कहाँ है. हाँ, कैसे मैं उनको ब्लेम भी नहीं करता हूँ, वो सही है. लेकिन खाली लास्ट 50 से 100 साल से. और मैं आपको बताता हूँ इंक्रीज कैसे हुआ. World War I और World War II में सोल्जर्स को ये सब पैकेज फूड देते थे क्योंकि वो ज़्यादा टाइम चलेगा खाना. तो वैसे चालू हुआ था ये सब फूड्स, और वो अब इतना मेन स्ट्रीम हो गया है कि क्योंकि अब हमें भी वैसे ही फूड चाहिए जो एक्सपायर नहीं करे, जो लंबा टाइम चले, जो हम अपने फ्रिज में रख दें या जो मतलब अपने शेल्फ में रख दें. तो वैसे ये बढ़ा
क्योंकि ये सोल्जर्स को उस समय दरकार था। सिमिलरली मैं एक आर्टिकल पढ़ा था कैसे कि स्पेस जब हो रहा था, जब स्पेस में लोग एस्ट्रोनॉट्स जब जा रहे थे तो उस समय उन्हें रेडी टू ईट खाना टाइप का चाहिए था वहाँ पर, पैकेज वो टिन्ड फूड। तो हाउ द वर्ल्ड वॉर एंड द स्पेस एक्सप्लोरेशन वॉज लिंक्ड टू द राइज ऑफ पैकेज फूड। बिकॉज उस समय इनोवेशन बहुत चल रहा था पैकेज फूड में कि चलो कैसे एस्ट्रोनॉट को वहाँ पर खाना, अगर वो 6 महीना के लिए या 3 महीना के लिए या 1 साल के लिए उन लोग जा रहे हैं तो उनको कैसे खाना दे पाएँ, तो उसमें उन लोग कैसे प्रिजर्वेटिव मिक्स कर पाएँ खाने में ताकि वो चलेगा। तो वैसे इनोवेशंस हो रहा था, बट हम लोग रियलाइज भी नहीं किए कि हर एक जन का डाइट का पार्ट बन गया। तो रेवंत, डॉक्टर के साथ काम करना, वकीलों के साथ भी आपका हो ही गया, साथ ही सरकार ने आपको नोटिस किया किस तरह से बॉर्नविटा को चीनी कम करने के लिए उनके पैकेट में मजबूर किया गया। अब आगे क्या, आप क्या कुछ जैसे आपने विदेश में आप रहे हैं, आप अमेरिका में रहे हैं, तो भारत में जो फूड क्वालिटी कंट्रोल होता है और जो अमेरिका में होता है उसमें आपने कुछ डिफरेंस देखा? कितनी मॉनिटरिंग होती है और क्या कंपनियां इतनी लिबर्टी ले सकती हैं अमेरिका में? एक एडवांटेज इंडिया क्या है कि हम ज़्यादा घर का खाना खाते हैं रिलेटिव टू यूएस में लोग पूरा ही दिन सब कुछ ही लाइक लंच, हम यूजुअली हमारा क्या इशू है, हम ब्रेकफास्ट और स्नैक यूजुअली अनहेल्दी खाते हैं। लंच और डिनर इंडिया में काफ़ी ठीक ही है, रोटी सब्जी खाते हैं लोग। यूएस में तो चारों मतलब ब्रेकफास्ट लंच स्नैक डिनर चारों ही में प्रोसेस्ड पैकेज फूड होता है, तो वो वहाँ पर आई फील वर्स है। बट फ्रॉम अ रेगुलेटरी स्टैंड पॉइंट आई थिंक वहाँ थोड़ा और बेटर है, थोड़ा और अवेयरनेस है। वहाँ भी काफ़ी ख़राब है। आई थिंक यूरोप बेटर है, यूरोप प्रॉबेबली वर्ल्ड वाइड में बेस्ट होगा इन पैकेज फूड। यूएस भी ख़राब है, इंडिया भी ख़राब है। यूएस थोड़ा सा क्या है कि अवेयरनेस है, तो कंपनीज ओपनली शुगर नहीं लिखते हैं। इंडिया में तो आप कोई भी बिस्किट उठाओ वहाँ पीछे घुमाओ वहाँ शुगर लिखेंगे, यूएस में शुगर नहीं लिखेंगे, उसमें कोई एक कॉम्प्लेक्स वर्ड लिखेंगे ताकि लोग को समझ में नहीं आए, उस वक्त ट्रिक करने का ट्राई करेंगे। इंडिया में तो वो दरकार ही नहीं, कोई पढ़ता ही नहीं है लेवल। यूएस में एक लेवल एडवांस्ड है मार्केटिंग में, मेरा ये पॉइंट है। तो इंडिया में भी अब जैसे नेक्स्ट 5 साल में जैसे लोग लेवल और पढ़ने लग जाएं तो थोड़ा इंडिया में भी मार्केटिंग और एडवांस हो जाएगा। अभी तो मार्केटिंग बहुत सिंपल है, उनको खाली पता है कोई पढ़ेगा ही नहीं तो कुछ भी लिख देंगे, और बहुत छोटा लिखा होता है, वो पढ़ने में भी नहीं, आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तब जाके आप को और मैं हमेशा क्या लिखा है। हाँ, और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, इंडिया में 140 करोड़ लोग रह रहे हैं, कितने लोग इंग्लिश जानते हैं? अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज आई थिंक 10 या 15% अप्रोक्सीमेटली इंग्लिश पढ़ सकते हैं। लेकिन हर एक पैकेज फूड का लेबल इंग्लिश में है। तो मेरा एक सोल्यूशन था जो मैं बहुत बार बोला हुआ हूँ और मैं शायद से एक साइड में ट्राई कर रहा हूँ वर्क करने के लिए भी, कि क्या एक QR कोड नहीं लग सकता है? हम एक QR कोड आजकल हर एक रेस्टोरेंट के मेन्यू में भी QR कोड लगा देते हैं। क्या एक हर एक फूड पैकेज के सामने एक QR कोड नहीं लग सकता कि आप स्कैन करो और आपको वही न्यूट्रिशन लेबल हर एक मेजर लैंग्वेज में मिल जाएगा? तो चाहे आपको हिंदी या तेलुगु या जो भी लैंग्वेज आपको करनी वो आपको मिल जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा सोल्यूशंस है, उतना एफर्ट नहीं लगता है। इंडिया एज ए इंजीनियरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इन सम वेज, उतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन एक छोटे चेंज से लाखों करोड़ों लोग को अवेयरनेस बढ़ सकता है। तो आप क्या ऐसा डॉक्टर्स के साथ मिलके या कुछ ऐसा पॉलिसी लेवल पर भी आप कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बदलाव आए? हाँ, तो मैं 3-4 चीज़ कर रहा हूँ। एक तो वीडियो जिसमें लोग को जानते हैं मुझे। सेकेंड है मैं कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ काम कर रहा हूँ कि क्या फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग और बेटर हो पाए। मैं हमेशा बोलता हूँ बैक ऑफ द पैकेज पढ़ो, लेकिन अगर फ्रंट ऑफ द पैकेज सही हो जाए तो बैक ऑफ द पैकेज पढ़ने का जरूरत ही नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रंट ऑफ द पैकेज में ओपनली बोले कि इसमें इतना शुगर है, इसमें इतना ये है, इसमें इतना वो है, तो वो एक चीज़ हो गया। सेकेंड है कि मैं कुछ अदर हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ काम कर रहा हूँ कि क्या हमें, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं स्कूल में, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, क्या फूड स्कूल के करिकुलम के पार्ट नहीं बन सकता? तो इमेजिन करिए एक इंडिया जहाँ पर क्लास 1 से क्लास 8 में हम फूड के बारे में पढ़े, हमें कितना प्रोटीन चाहिए, हमें कितना कैल्शियम चाहिए, हमें कितना विटामिन चाहिए, किसी को कुछ नहीं पता। मैं से बोला IIT IIM वाले स्टूडेंट्स को भी नहीं पता कि कितना प्रोटीन चाहिए। और मैं एक स्टार्टअप से सब ट्राई कर रहा हूँ कि क्या हम एक स्कैन नहीं कर पाए, जैसे मैं बोला QR कोड, वो सब टाइप का चीज़ में थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करना फॉर अ सोल्यूशन, कि हम स्कैन कर दे प्रोडक्ट को और वो आपको बता दे ABCD, ये बिस्किट A रेटिंग है, ये बिस्किट D रेटिंग है। तो एक
आम आदमी के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा प्रोडक्ट समझने के लिए कि ये ख़राब है या अच्छा। जी, तो लास्ट में आपसे अंत में मैं सवाल पूछूंगी कि आप जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स, उनसे आप क्या आपका मैसेज है उनको कि कैसे वो जब फूड आइटम्स खरीद रहे हैं, पैकेट फूड खरीद रहे हैं, तो वो किस तरह से उसके लेबल को पढ़ें, कैसे पैकेट के आगे और पीछे जानकारी को देखें, सिर्फ एक्सपायरी डेट या उसका प्राइस ना देखें और क्या क्या देखें और अपने लिए देखें ताकि आपको लॉन्ग टर्म में कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले बेस्ट फूड आइटम्स वो होते हैं जिसमें न्यूट्रिशन लेबल होते ही नहीं है। कौन सा प्रोडक्ट हुआ वो? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसमें न्यूट्रिशन लेबल होते ही नहीं है। अगर न्यूट्रिशन लेबल है तो उसका ऑलरेडी थोड़ा सा लाइकलीहुड ऑफ अच्छा होना थोड़ा कम हो जाता है। तो हाँ, अगेन सबसे पहले पैकेज घुमाओ, मार्केटिंग पे मत जाओ, पैकेज घुमाओ, इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ो। इंग्रेडिएंट लिस्ट में अगर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है अवॉइड करो। ट्राई करो वही प्रोडक्ट्स खरीदने का जिसमें 1 से 2 या 3 इंग्रेडिएंट हो। ट्राई करो वो प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना जिसमें शुगर, मैदा या पाम ऑयल पहले 3 या 4 इंग्रेडिएंट में हो। आई थिंक ये क्विक टिप्स है। और हमेशा ये जानने की कोशिश करो आप कुछ मार्केटिंग देख रहे हो वो क्यों बोल रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं। हमेशा वो कोई रीज़न होगा। अच्छा, मेरे को सेल्स बढ़ाना है उसके लिए बोल रहे हैं ना, क्यों वो एक बॉलीवुड स्टार को ला रहे हैं या एक क्रिकेटर को ला रहे हैं एक बच्चे के प्रोडक्ट के लिए? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो बच्चे को क्रिकेटर अच्छा लगता है। तो उनका हमेशा एक सोचो कि वो क्यों बोल रहे हैं, मुझे ये क्यों बोल रहे हैं। वो हमेशा एक बज़ वर्ड यूज़ करेंगे। अगर लोग को नेचुरल सुनना अच्छा लगता है तो नेचुरल बोलेंगे। नेचुरल तो कुछ भी होता है, पानी, बारिश का पानी भी तो नेचुरल होता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ। तो हमेशा सोचो कि क्यों वो बोल रहे हैं। आपने सेलिब्रिटीज को लेके भी काफ़ी सवाल किए अपने वीडियोस के जरिए, क्या क्या आपने कहा उन वीडियोस में? मेन इशू यही है कि जो प्रोडक्ट खुद खाते हैं वो प्रमोट नहीं करते हैं, जो प्रमोट करते हैं वो खुद नहीं खाते हैं। सॉरी, उल्टा मैं बोल दिया। तो आप सेलिब्रिटीज़ को देखेंगे उनका 6 पैक होगा, 8 पैक होगा, साइज 0 होगा, बहुत मतलब ग्रीक गॉड और बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज़ किए जाते हैं और वो प्रमोट करते हैं पान मसाला और ये सब प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं। तो ये मुझे पसंद नहीं है। और शायद से जो प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं हेल्थ ड्रिंक्स कि बच्चा लंबा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो शायद से खुद के बच्चे को वो नहीं देते हैं। खुद के बच्चे को वो सब प्रोडक्ट्स नहीं प्रमोट करते हैं। वो नूडल्स और ये सब जो प्रमोट करते हैं वो खुद को बच्चे को नहीं देते हैं, लेकिन वो आपके बच्चे को बोलते हैं खाने वो, तो वो मुझे पसंद नहीं है। तो रिमंत, जिस तरह से आपने बताया कि किस तरह से फूड ब्रांड्स हैं जो गड़बड़ियाँ करते हैं उसे आप पकड़ने की कोशिश करते हैं और जितने भी जनता है, आम लोग हैं, उन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और तमाम पहलुओं पर कि फूड ब्रांड्स के जो लेबल हैं उनको कैसे समझें, पढ़ें, फूड आइटम्स जो हम खरीद रहे हैं उनके सामने क्या लिखा है, उनके पीछे क्या लिखा है, उसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें और किस तरह से आप लोगों में जागरूकता ला रहे हैं पैकेज फूड को लेके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।